हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आज की इस स्पेशल क्लास के अंदर। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज से मैं शुरू कर रहा हूं जुलाई, आपका जो सीटेट जुलाई 2025 के लिए बाल विकास की क्लासेस। बाल विकास यानी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये फर्स्ट क्लास है। यहाँ से अनुमान लगाएंगे और फिर आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तब तक आपका जल्द ही नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन और दमदार तरीके से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिएगा इनके आंसर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यानी जब लॉजिकल रूप से बच्चा सोचने लगता है वस्तुओं के बारे में, घटनाओं के बारे में, ठीक है। वो अवस्थाएं कौन सी हैं? तो ये 4 अवस्थाएं हैं आपकी। कितनी? 4 आपकी स्टेज है। इनको दिया किसने है? जीन पियाजे ने दिया है, जिन्होंने क्या आपका संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर सकते स्पेशल फोर्स नाम से, ठीक है। SPCF, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज ये होती है दोस्तों 0 से 2 वर्ष। फिर आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 2 से 7 वर्ष। देन आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, ये आपकी 7 से आपकी 11 वर्ष, ठीक है। और देन आपका क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से ऊपर, ठीक है। तो यहां पर बच्चा किस अवस्था के अंदर चिंतन प्रारंभ करता है, इस वर्ड को वर्डिंग पकड़ेंगे। यानी प्रारंभ करता है तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्रारंभ करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करने लगता है, अगर यहां पर आए चिंतन करने लगता है तो मूर्त संक्रियात्मक भी सही होगा, लेकिन यहां पर बच्चा चिंतन प्रारंभ कर रहा है, इसके लिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही हो जाएगा। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, यानी आपका 7 वर्ष, 2 शुरुआती नहीं, आपके आफ्टर, यानी आपके जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की लास्ट स्टेज में बच्चा होता है तो वहां पर चिंतन प्रारंभ करता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन लेंगे लेव वाइगोत्स्की से, जिन्होंने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब इनका क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ये बात तो चॉम्स्की ने कही है। LAD यानी बच्चे के अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र, एक काल्पनिक यंत्र होता है, ऐसा चॉम्स्की कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की, बी ऑप्शन देखेंगे, वयस्कों और जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, और साथियों से अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल पड़ता है। सी क्या है? भाषिक विकास, तो ये यहाँ पर लिखा है नहीं पड़ता है। भाई बच्चे सोशल इंटरेक्शन के द्वारा चीज़ें सीखते हैं, तो यहाँ लिखा नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका संबंध तो इनसे है नहीं। भाषिक विकास जो है मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ठीक है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है, बहुत कम नहीं होती है, यहाँ पर अधिक होती है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका परफेक्ट क्या हो जाएगा? भाषिक विकास जो मानव चिंतन है इसके स्वभाव को बदल देता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए यानी लर्निंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अब जीन पियाजे साहब की अगर बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन कहता है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी बच्चा एक्टिव होना चाहिए। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ठीक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर बात करें जीन पियाजे साहब ने, तो बच्चे, इन्होंने कहा बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, तो यहाँ पर शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है स्टेटमेंट बताना है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे में है। विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए भाई। अगर बात करते हैं दोस्तों बात करते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे में है, तो बिल्कुल सही बात है। हर अवस्था में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, यानी हर अवस्था में द्वंद्व पाया जाता है, तो ये बात आपकी सही है। और पूछ रहा है आपसे कौन सी सही नहीं है। विकास उकसावा देने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह भी आपका रॉन्ग है। री इन्फोर्समेंट दिया जाता है तो आपका विकास संभव है।
तो यहाँ पर यह भी आपका सही हो जाएगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। और अगर बात की जाए विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, तो ये भी सही है, यहाँ ये भी सही है, पहला भी सही है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में कह रहा है कि बढ़ावा देने से या उकसावा देने से नहीं होता है, तो यहाँ पर यही आपकी वर्डिंग गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा ही क्या है, गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर, डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। पियाजे, स्किनर, पावलोव या युंग का। तो यहाँ पर बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता और नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जो स्कीमा होता है, अवधारणा, इसमें बदलाव की प्रक्रिया क्या बोली जाती है। देखिएगा, अगर कोई नई जानकारी मिलती है, ठीक है, तो वर्तमान जो आपकी माइंड में जो चीज़ें फिट हैं उसमें अगर बदलना है तो ये प्रक्रिया आपका, ये प्रोसेस जो होता है समायोजन बोला जाता है, एडजस्टमेंट। लेकिन अगर जो आपके दिमाग में फीड है, जो माइंड में फीड है, उसमें कोई नई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसे एसिमिलेशन यानी आत्मसात्मीकरण बोला जाता है। और इन दोनों के बीच में आपका जो सामंजस्य होता है उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विकास डैश डैश से डैश डैश की तरफ बढ़ता है। क्या जटिल से कठिन की तरफ बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ता है, साधारण से आसान की तरफ बढ़ता है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो साधारण से आसान एक ही बात है लगभग, यहाँ पर जटिल से कठिन एक ही बात है, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही आपके खत्म हो गए। विकास याद रखिएगा हमेशा दोस्तों क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जनरल टू स्पेसिफिक। यानी आपका बच्चे का अगर मैं बात करें तो सबसे पहले क्या है भाई, धड़ बनना शुरू होता है, सिर बनना शुरू होता है, उसके बाद क्या है फिर उंगलियां बनना शुरू होती हैं। तो इस तरीके से सामान्य से विशिष्ट की तरफ विकास बढ़ता है, विकास चलता है। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन 8 नंबर, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। आपने देखा होगा बच्चों को, अगर आप मोबाइल ले लेते हैं और बच्चा देख रहा है और उसके सामने छिपा दें, मान लीजिए तकिए के नीचे आपने छिपा दिया, तो बच्चा क्या करता है, उस मोबाइल को ढूंढ निकालता है, यानी वस्तुओं की वो छाप बनाना शुरू कर देता है। और यदि बच्चे ने वस्तुओं की छाप बनानी शुरू कर दी तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, और ये विचार डैश डैश के द्वारा रखा गया, यानी किसके द्वारा रखा गया। ए ऑप्शन है जीन पियाजे, बी है कोहलबर्ग, सी है वाइगोत्स्की, या आपका डी कह रहा है पावलोव। तो किसके द्वारा रखा गया ये आपको बताना है। तो ये कहा है आपके जीन पियाजे साहब ने कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव, ठीक है, लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, कौन सा हो सकता है। ऑप्शन देखेंगे, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और उनका कड़ाई से पालन करवाना। ए ऑप्शन। बी कह रहा है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अधिक चयन करना। तो यहाँ पर तो फिर लिंग आपका जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका क्या है ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लिया जाना, ये आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पर डी भी आपका रॉन्ग है और ए भी उतना ज़्यादा सही नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे 11 नंबर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है। भाई कोई अध्यापक अगर ये सोचता है कि लड़के जो है लड़कियों से अच्छे हैं गणित में, तो ये क्या होता है, लिंग पक्षपात, या भाई शिक्षा जो आपका शिक्षक है टीचर है वो शिक्षाप्रद है, या सही दृष्टिकोण है उसका सही दृष्टिकोण वाला है, या फिर नीतिपरक है। तो अगर कोई टीचर ये सोचता है कि लड़के जो है वो लड़कियों से गणित में अच्छे होते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी
लिंग पक्षपात कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यानी आपका स्कूल जो है और सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। पहला कारक कौन होता है? पहला आपका सबसे पहले परिवार आता है, फैमिली, और सारी चीज़ें आपका विद्यालय सेकेंडरी हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेकेंडरी, फैमिली फर्स्ट है। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए अगला देखते हैं। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ परफेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, कारक हो सकता है, लेकिन पहला जो मुख्य कारक है वो परिवार ही रहेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मान लीजिए आप टीचर हैं और आप नर्सरी कक्षा में जाते हैं और वहाँ पर बच्चों के लिए कौन सी थीम जो है, यहाँ विषय वस्तु मतलब थीम, भाई अगर 6 थीम है आपकी ईवीएस के अंदर, तो यहाँ पर कौन सी थीम सबसे अच्छी है, किसे आप पढ़ाएंगे? क्या आप मेरा प्रिय मित्र, मेरे पास पड़ोस की चीज़ें, विद्यालय, या फिर मेरा परिवार? तो सबसे अच्छी जो विषय वस्तु है यानी थीम है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने की, वो मेरा परिवार है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश डैश से बचाती है? लैंगिक समानता से बचाती है, सामाजिक उत्तरदायित्व से बचाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, लैंगिक संवेदनशीलता से बचाती है? तो लैंगिक संवेदनशीलता तो अच्छी पुस्तक में, भाई अच्छी पुस्तक के भी गुण होते हैं, तो यहाँ पर लैंगिक संवेदनशीलता तो अच्छी पुस्तक का गुण है। सामाजिक उत्तरदायित्व तो ये भी अच्छी पुस्तक का गुण है, और लैंगिक समानता की बात हो रही, ये भी अच्छी पुस्तक का गुण है। यहाँ पर एक अच्छी पुस्तक जो होगी पाठ्य पुस्तक, वो आपको लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाएगी। पूर्वाग्रह यानी किसी भी चीज़ को अपने माइंड में पहले से फिट कर लेना कि ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, ये लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, इस तरीके की बातें, तो ये आपका पूर्वाग्रह होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन कहता है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। भाई यहाँ पर धन संपदा और शिक्षण कार्य से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो ए ऑप्शन इतना ही पढ़ के निकाल देना। उनका उच्च स्तर के अधिकारियों से संपर्क, इसका भी कोई मतलब नहीं है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यही वाली आपकी बात सही हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। भाई शिक्षक क्या है? एक सुविधादाता है जो अपने स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का क्या करता है, उनको सुविधा प्रदान करता है, उनको उनकी परेशानियों से निकालता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ विद्यार्थियों के बीच प्रसिद्धि ऐसा कोई आपका कारण नहीं है। जब यहाँ पर समस्याओं को टीचर सॉल्व करेगा तो अपने आप प्रसिद्धि हो जाएगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत कर चुके हैं, आगाज़ कर चुके हैं जुलाई के लिए, जुलाई सीटेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।